तभी अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने अनाहत चक्रा पर रखेंगे। गहरी श्वास भरेंगे और गहरी श्वास खाली करेंगे। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने माता पिता और आपके माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आप में बैठी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करती हूँ। यूनिवर्स को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। चलिए। आगे की क्लास के लिए श्वेता जैन को आमंत्रित करती हूँ। चलिए शुरू करते श्वेता हैं। जैन जो आज पूरे विश्व भर में रैकी मास्टर हैं और शानदार जो क्लासेस ले रही हैं। और आप कोशिश कीजिए, देखिए रैकी लेवल 1 और 2 हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को जोड़िए। यही आपका एनर्जी एक्सचेंज है। जैसा कि कल भी बताया गया था, मैं भी रैकी ग्रैंड मास्टर सुनीता जैन और योगाचार्य हूँ, एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ। और आप लोगों के बीच में हम हैं और बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं और आप इसमें जरूर से सहयोग देने वाले हैं। तो आगे मैं इनवाइट करती हूँ श्वेता जैन, जो शानदार क्लास के साथ में आ रही है आपके सामने। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। मे बी बहुत लोग नए हैं रेकी के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन होगा तो उनके लिए इजी होगा। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने जाना कि रेकी क्या है। रेकी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। रेकी, रे का मतलब है सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, और की का मतलब है एनर्जी। रेकी, रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी, सर्वव्यापी एनर्जी, जो कि पूरे ब्रह्मांड में है, जिसे हम प्राण वायु के नाम से जानते हैं, एनर्जी के नाम से जानते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपके पास में हमेशा से है, लेकिन अभी तक चैनलाइज नहीं हुई थी। शक्तिपात के बाद में ये सीधे चैनलाइज हो जाती है। जब आपका शक्तिपात होता है और जब हम इसे समझते हैं तो ये आपका चैनलाइज हो जाती है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे चैनलाइज होने का मतलब क्या है। जैसे आप, एक कोई घर है, कोई घर बना हुआ है, उसमें पूरी फिटिंग्स हुई हुई है, सब लाइट फिटिंग्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, राइट, ऑल कनेक्शंस आर देयर, सारे स्विच बोर्ड्स हैं, आपने इंस्टॉल भी कर दिए हैं, सब चीजें इंस्टॉल कर दी है, बट स्टिल देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ मेन स्विच विच इज डाउन। उसका जो एमसीबी बॉक्स का जो मेन स्विच है वो बंद है। तो जब ये मेन स्विच ऑन होगा तो सारी घर की लाइटें एकदम से आ जाएंगी, राइट। सो शक्तिपात इज लाइक दैट ओनली। शक्तिपात हमारी जो 7 चक्रास हैं उनका मेन स्विच है। जैसे ही वो स्विच ऑन होता है, वो शक्तिपात के दौरान ही होता है, तो जैसे ही वो मेन स्विच ऑन होता है, आपकी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने लग जाती है। ठीक है। अब वो अबेंडेंस आपकी रिलेशनशिप से हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, आपकी हेल्थ वाइज हो सकती है, एवरीथिंग। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर चक्रा विच विल अंडरस्टैंड इन द क्लास ओनली टुडे। टुडे इटसेल्फ विल अंडरस्टैंड। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम अंधेरे में जी रहे थे, है ना। अभी तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं था। अभी तक हम प्रकाशित नहीं हुए थे। अभी तक हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं थे। सो रेकी इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी। ये एक स्पिरिचुअल ऊर्जा का स्रोत है। इसे हमें समझना ही पड़ेगा इफ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ।
अगर हम अपनी चाहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ बढ़े, देन यू मस्ट नो अबाउट दिस। कितने आउट आपको हो गए? अपनी एनर्जीज के आपको अपनी 6 आउट एनर्जीज के हो बारे में पता होना चाहिए कि हमारी एनर्जीज कहाँ फ्लो कर रही है, मेरे कौन सा चक्रा ब्लॉक है, मेरे को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो किस चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से आ रही है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, एंड आपको पता चलनी चाहिए, इसीलिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बिकॉज रेकी हैज चूजन यू टू द टू द स्कल्पचर। एक मूर्ति बनने के लिए रेकी ने आपको चुना है। सो देखिए, रेकी के बारे में कल हमने जाना कि ये एक स्पर्श चिकित्सा है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे हाथ औषधि युक्त हैं, सर्व शक्तियां हमारे अंदर है। अगर फिर भी हम ईश्वर के बच्चे होने के बाद में भी अगर हम उनसे मांगते हैं, और हम न जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, ये दे दो, पैसा दे दो, मेरी रक्षा कर लो, हम इतना सब मांगते रहते हैं, जबकि हमें ये पता नहीं है कि ये सारी शक्तियां हमारे ही अंदर है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा मेन स्विच ऑफ है, हम चाह करके भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो उन्हें कहाँ ढूंढना है? वो अपने अंदर ही हमें उस शक्ति को ढूंढना है, और उसी पाथ पे हम 4 दिन की क्लास में चलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम ईश्वर के बच्चे होने के बाद में भी दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, गरीब है, तो क्या ये सही है? नो। हम उस ईश्वर की संतान हैं, वो सब अधिकार हमारा है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि वी ऑल आर वन एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ एक ही एनर्जी है, जो आप में भी है, मुझ में भी है। एनर्जी छोटी बड़ी नहीं होती है कि वो कृष्ण जी की एनर्जी है तो वो बहुत बड़ी एनर्जी होगी, मैं छोटी हूं तो मुझ में जो छोटी एनर्जी होगी। नो, एनर्जी सेम। सिर्फ हम उस एनर्जी को यूज करना नहीं जान पा रहे हैं। अगर आपने एक मूवी देखी हो, लूसी, किस किसने देखी है? किसी ने देखी है लूसी? इट्स अ हॉलीवुड मूवी, बट हिंदी हिंदी डब्ड भी है। बहुत माइंड ब्लोइंग मूवी है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी एनर्जीज कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक हमारी एनर्जीज ट्रैवल कर सकती है। तो एक बार ये मूवी जरूर देखिएगा, लूसी। तो हम अगर परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये हम अपनी वजह से हैं। हमें ईश्वर ने ऐसा नहीं भेजा है। ईश्वर ने तो हमें संपूर्ण सब चीजें दे करके भेजी है, लेकिन हम या तो अपने कर्मों की वजह से इस तरह से हैं, या फिर हमारे पुराने पैटर्न्स की वजह से हम इस तरह से हैं, या फिर हमें अभी अपनी शक्तियों को जानते ही नहीं। सो हम इन 4 दिन की क्लास में उन शक्तियों को जानने वाले हैं। तो रेकी एक ऊर्जा का विज्ञान है। हम क्या करते हैं, आपने जहां पे इंटेंशन दे दिए, आपने रेकी को इनवाइट किया, वो मैं आज आपको बता दूंगी, आज या कल आपको बता दूंगी। आज हम और चक्रास के बारे में पढ़ेंगे। हमने रेकी को इनवाइट किया, ठीक है। इनवाइट करने के बाद में हमें सिर्फ एक भाव अपने अंदर रखना है कि मैं एक मीडिएटर हूँ। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, आई एम नो बडी टू डूइंग एनीथिंग। हम कुछ नहीं करते हैं, वी आर जस्ट अ मीडिएटर। ये साक्षी भाव आपके अंदर होना चाहिए। एंड सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। ठीक है। आपको क्या करना है? रेकी को वेलकम करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे वेलकम करना है, कैसे इनवाइट करना है एनर्जीज को। तो आपको सिर्फ रेकी को वेलकम करना है, रेकी माँ को याद करना है। मैंने आपको बोला वो हमारी माँ है, ठीक है। हम उन्हें सरेंडर कर रहे हैं। मैंने सब कुछ सौंप दिया उनको कि आप जानो कैसे करना है, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट अ टैप। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। नथिंग विल बी हैपन बाय मी। आप करने वाले हो, आपको ही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस देने हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो आपको सिर्फ रेकी को इनवाइट करना है। आप ब्रह्मांड की किसी भी कोने में हो, वो पर्सन किसी भी कोने में है, आप वहां पे अपनी एनर्जीज को सेंड कर सकते हैं। बट अभी अभी हमारा फर्स्ट सेकंड लेवल है, बेसिक लेवल है। इसमें आप खुद की हीलिंग करना सीखते हैं, अपने आसपास परिवार की हीलिंग करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, फैमिली से हमारी कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। ठीक है। हम किसी और की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो जब तक आपका घड़ा जो है, हम लोग क्या है, हम एक एनर्जी के हमने एक एनर्जी को अपने अंदर रख रखा है। तो अगर हमारी एनर्जी में ही लीकेजेस होंगे, तो वो एनर्जी
लीक हो जाएगी, हम उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर जैसे पानी पिलाने वाले की मटकी में अगर छेद होंगे, तो क्या वो किसी को पानी पिला पाएगा? नो। उसकी मटकी पक्की मिट्टी की होनी चाहिए, वो खुद पक्की भी होनी चाहिए। सो 21 डेज के प्रोसेस में आप उस मिट्टी के घड़े को पकाते हैं, देन यू विल बी एबल टू सेंड मनी टू टू इन डिस्टेंस। अभी आप अपने फैमिली के मेंबर्स कर सकते हैं, बिकॉज उनसे हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। तो इसीलिए बोला 21 डेज आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, देन आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम किसी और की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो उसके पहले हमारी मिट्टी का घड़ा बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन टू सेंड एनीबडी हीलिंग, राइट? तो सबसे पहले हमारी मिट्टी का घड़ा पका हुआ होना चाहिए। थर्ड लेवल में हम ये चीज सीख लेते हैं, थर्ड लेवल में हम साइकिक सर्जरी करते हैं, आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं। आप किसी की भी सर्जरी कर सकते हैं अपने प्लेस पे बैठ के, आप डिस्टेंस में भी किसी की भी सर्जरी कर सकते हैं। सपोज आपके पास में कोई कैंसर का पेशेंट आता है, किसी के लंग्स की प्रॉब्लम आती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम आती है, आप अपने घर पे बैठ करके उनको हील कर सकते हैं और उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये आपको थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। थर्ड लेवल में आपको जादू टोने की हीलिंग सिखाई जाती है, जैसे किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, या फिर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। कई लोग बहुत फील करते हैं कि मैम किसी ने कुछ करवा दिया है। तो इस तरह की जो हीलिंग होती है वो भी आपको थर्ड लेवल में बताई जाती है। मीन्स थर्ड लेवल किस चीज के लिए? मास्टर हीलर के लिए है। मास्टर हीलर कौन है? मास्टर हीलर जो हर चीज की हीलिंग कर सकता है, वो मनी की हो, जादू टोने की हो, अपने घर की हो, रिलेशनशिप की हो, अपने पैसों की हो, एवरीथिंग। आप किसी की सर्जरी भी कर सकते हैं, किसी के कैंसर की प्रॉब्लम है, आप उसकी गांठ को निकाल सकते हैं। आप अपने घर पे बैठ कर ये सब चीजें कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आप थर्ड लेवल में सीखते हैं। फोर्थ लेवल में आप खुद को पहचानना सीखते हैं कि मैं कौन हूँ। खुद से खुद की पहचान करना सीखते हैं। जो अभी मेडिटेशंस जो चल रहे हैं मॉर्निंग में, वो फोर्थ लेवल वालों के लिए ही चल रहे हैं, मैंने कल भी क्लास में बताया। तो वो फोर्थ लेवल के लिए चल रहे हैं। खुद से खुद की पहचान, खुद से ईश्वर को मिलाने का रास्ता हम फोर्थ लेवल में सीखते हैं। ठीक है? तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, खुद से खुद को मिलाने लग जाते हैं, फिर फिफ्थ लेवल में हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ देते हैं। और जब आपने ईश्वर से जोड़ दिया, तो क्या आपके लिए कुछ भी मुश्किल है? आप ईश्वर से ऐसे बात करते हैं, यू जस्ट टॉक टू हिम लाइक दिस, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपका इतना कनेक्शन प्योर हो जाता है। जब आप खुद को पहचान जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक ऊर्जा हूँ और वो ईश्वर भी एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से मिलना क्या मेरे लिए मुश्किल होगा? नो। सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ लेवल। सो हम लोग ये जर्नी करते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल की जर्नी है, जिसमें हम ईश्वर से मिलने तक का पूरा रास्ता तय करते हैं। ठीक है? खुद से खुद की पहचान का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या बताएंगे आप? व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आप बोलेंगे माय नेम इज जूही। आप बोलेंगे माय डेट ऑफ बर्थ इज 7th April 19 so and so. So is that your date of birth exactly? Think about it. आपका जब आप जब बॉर्न हुए, आप उसके पहले अपनी 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में थे। वहां पे भी कब आए आपको पता नहीं, आपकी माँ भी नहीं बता सकती आप वहां पे किस दिन आए, कब आए। उसके पहले आप कहाँ थे वो भी आप नहीं जानते। बट योर सोल जर्नी इज स्टार्टिंग सो लॉन्ग बैक। आपकी सोल की जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। वी आर जस्ट चेंजिंग आवर क्लोथ्स, दैट्स इट। आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ शरीर बदल रही है। हर टाइम हम जीते हैं, मर जाते हैं, फिर एक और शरीर धारण कर लेते हैं, फिर जीते हैं, मर जाते हैं, फिर शरीर धारण कर लेते हैं। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अगर ठीक है अभी हम मनुष्य गति में हैं, अगर हम त्रियंश होते हैं, वो भी आता है, अपना कर्म करता है और मर जाता है। वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग मनुष्य बने हैं इस जन्म में। हम लोग ब्लेस्ड हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। शक्तियां जानवरों में भी होती है। किसी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी को स्मेल की मतलब देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। उनके भी 5 सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट वो उनको कुछ तो यूज करते हैं, कुछ नहीं भी करना जानते। जैसे एक हिरण है, हिरण को पता है कि उसकी शक्ति क्या है, कि वो उससे तेज भाग सकता है, शेर से तेज भाग सकता है। बट फिर भी वो शेर का शिकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी शक्ति नहीं पता।
उसके दिमाग में क्या है कि ये जंगल का राजा है और ये मुझे मार डालेगा, और वहीं पे बस एक ब्रेक हो जाता है और वो अपनी शक्ति को भूल जाता है, भटक जाता है और उसके हाथों मर जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम भी सेम कर रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों का पता नहीं, हमें अपनी शक्तियां, हम जानते नहीं है हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, क्या पावर्स हैं, और हम सिर्फ जिए जा रहे हैं। हम बॉर्न होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अब हमारी लाइफ पूरी हो चुकी है, मैंने सब जी लिया, अब तो बस शांति से मर जाऊंगा। और दो तीन बीमारियों के साथ में मरने की सोच लेते हैं, बोले हो गई बस लाइफ पूरी हो गई, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे, गधा घोड़ा, पता नहीं। राइट। सो हम लोग अभी खुद को पहचानते नहीं हैं। तो अब हम अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे। तो जो मैंने आपको बोला, हमें नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम किस दिन गर्भ में आए थे। तो हम अपनी खुद से खुद की पहचान करते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी ग्रहों से डरते हैं, कभी जादू टोने से डरते हैं, कभी वायरस से डरते हैं। अभी कोरोना आया था, हम लोगों ने बहुत लोगों की हीलिंग करी है, हमारी फैमिली में कोरोना नहीं आया। ठीक है। हम लोगों ने इतने लोगों की हीलिंग करी है उस टाइम पे, नहीं डरे कोरोना से। नो, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी है। हमने अगर अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया और क्लीन किया, वो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। नहीं डरे, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए नहीं डरते, भूत प्रेत कुछ भी नहीं, बिकॉज हमें पता है वो एनर्जी है। हमें सिर्फ ये पता है कि वो नेगेटिव एनर्जी है, हम पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव के ऊपर क्या नेगेटिव हावी हो सकती है? थिंक अबाउट इट। नो। अगर हम इतना पॉजिटिव हैं, अगर मेरा मिट्टी का घड़ा इतना पक्का है, तो क्या उसमें से लीकेजेस हो सकते हैं? क्या उसको कोई भी बाहर की गंदगी हार्म कर सकती है? नो। तो वी आर द पावरफुल सोल। हम वाइट एनर्जी से भरे हुए हैं, हम उस पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो फिर इन सब चीजों से क्यों डरना? हमें क्यों डरना किसी भी नेगेटिव एनर्जी से? हमें क्यों किसी भी अदर एनर्जी से क्यों डरना? नहीं, हमें ग्रहों से नहीं डरना, किसी भी चीज से नहीं डरना, बिकॉज वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द पावरफुल सोल। राइट। तो हम जो डर रहे हैं, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप डरना बंद कर देंगे। चलिए, अब बात करते हैं, ये कल तक का था। डॉक्टर मीका उसवी का मैंने आपको पूरी स्टोरी कल बता दी थी, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। सो अब हम बात करते हैं रेकी के बेनिफिट्स की। वैसे तो आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रेकी के बेनिफिट में, आप मतलब आप यहाँ जितने लोग हैं उनसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपने मन में एक क्वेश्चन लाइए कि क्या मैम रेकी से ये हो सकता है, बिना आस्किंग योर क्वेश्चन आई कैन से यस। दैट मीन्स आप रेकी से सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू विद द रेकी के। रेकी के सबसे पहले जो बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं, रेकी जो हमारी सेल्फ हीलिंग होती है वो चार लेवल पे होती है। मेंटल लेवल पे होती है, फिजिकल लेवल पे होती है, स्पिरिचुअल लेवल पे होती है, और हमारी इमोशनल लेवल पे होती है। हम चार तरीके से अपनी हीलिंग करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं। ठीक है। रेकी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें ये एहसास दिलाती है कि यस यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन आप अपनी लाइफ को पूरा बना सकते हो। यू हैव द मोल्ड ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को उस मोल्ड में डाल करके अपनी लाइफ जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। वो बीमारी भगाने की कला है, पेन से लेकर कैंसर तक। वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपकी जो मेडिसिन के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है, आपके एनर्जीज को ब्लॉकेजेस से बचाता है, इवन जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। आपके जो मेंटल इश्यूज होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, एडिक्शन, स्ट्रेस, सबको रिलीज करता है। आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है रेकी। मनी की अगर कोई प्रॉब्लम है वो ठीक करता है। आपको लगता है कि मैम मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे अंदर जेलेसी है, या फिर मेरा बिहेवियर इश्यूज सही नहीं है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, चिड़चिड़ापन है मेरे अंदर, सो रेकी वर्क्स ऑन दिस ऑल्सो, क्योंकि वो आपकी इमोशनल हीलिंग भी कर रही है। तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र को हील कर रहे होते हैं। राइट।
आपका इंट्यूशन बढ़ने लगता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, आपको क्लैरिटी आने लगती है हर फील्ड में, आपको क्या करना है, आप डिसीजंस ले पाते हो, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। आप अपने घर को, अपने पेट्स को, अपनी गाड़ियों को, अपने बच्चों को हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड so there are many more. Whatever question in your mind, my answer is yes. आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए जरूरी क्या है? फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट, सरेंडर। सेकेंड थिंग, आपको ये नहीं मानना है कि आप कुछ करते हो, यू आर जस्ट अ मीडिएटर। जहां आपने ये दो चीजें कर दी, एंड थर्ड इज ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपके पास जो भी है उसका ग्रैटिट्यूड करना है। शिकायतें बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए शिकायतें। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया, नो। ये कर्मा का साइंस है, जो कि आपके थर्ड और फोर्थ लेवल में बहुत डीप में आपको कर्मा का साइंस सिखाया जाता है। इस लेवल में नहीं सिखाया जा सकता, बिकॉज अभी आप उस देखिए, अगर लेवल्स बने हैं तो कुछ सोच के बनते हैं। कुछ चीजें होती है जो मैं बता भी देती हूँ, मुझे मतलब लेवल्स मैटर नहीं करते, बट कर्मा का साइंस अभी नहीं बता सकती। सो देर इज अ कर्मा का साइंस, बहुत डीप साइंस है वो। हम क्यों परेशान हो रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कर्मा। ठीक है, कर्मा से भी रिलेटेड है, चक्रा से भी रिलेटेड है। सो अभी हमें खुद पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम खुद पे काम करेंगे, खुद के चक्रों पे काम करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देंगे और अपने परिवार वालों को प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो हम ये बेसिकली ये सब चीजें हम देखते हैं। अब देखते हैं कि उपचार कैसे करते हैं, आप किसी को हील कैसे करते हैं, विद दैट थ्री मैजिकल वर्ड्स जो हर रेकी साधक को बोलने पड़ते हैं। और वो क्या है, आपको करना क्या है? आपको कल सिंबल्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको दो सिंबल दिए जाएंगे, उन सिंबल्स को अपने हाथों पे ड्रॉ करना है, अपने हाथों की एनर्जीज को एक्टिवेट करना है। राइट, पूरा प्रोसेस मैं आपको कल बता दूंगी, बट अभी आपके पास सिंबल्स नहीं है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब यू। सो आपको अपने हाथों को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हो गया वो मैं आपको कल बताऊंगी। देन आपको अपने हाथों को कप बना करके ऊपर उठाना है। यू हैव टू, राइट, अपने हाथों को ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के आपको बोलना है, हे रेकी शक्ति, हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फ्लो ऑन मी, फ्लो ऑन मी, फ्लो ऑन मी। ठीक है, मुझ पर प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। इफ आई एम डूइंग माई सेल्फ हीलिंग, देन आप कह सकते हैं मेरा उपचार करो। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इनका उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दैट्स इट। आपके हैंड्स एनर्जाइज कर लेंगे आप, जब आपके पास में सिंबल्स होंगे, वो शक्ति आपके अंदर एक्टिवेटेड होगी। देन आपको ये सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। आपको रेकी शक्ति को इनवाइट करना है। आप किसी भी एनर्जी को, जैसे कल क्वेश्चन पूछा था, आप जिनमें बिलीव करते हैं, आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। आप उनको वो मानिए। मैं अपनी ऊर्जा को माँ मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ हर जगह मेरे लिए तैयार रहती है, खड़ी रहती है। ठीक है, तो मैं उनको माँ ही बोलती हूँ कि हे रेकी माँ, मुझ में प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर अफर्मेशन को हमें 3 बार बोलना होता है, बिकॉज जब हम 3 बार बोलते हैं तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और हम उन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 3 मैजिकल वर्ड समझ में आए? आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करना है। देन आपको बोलना है, हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, जब आपने ये बोला तो आप हीलिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बिकॉज आप मीडिएटर हैं। आपने अपनी माँ को बोल दिया है कि माँ, इनकी हीलिंग करनी है, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, आप आइए, मुझ में प्रवाहित होइए और इनकी हीलिंग कीजिए। आपको बिलीव करना है अपनी माँ पे, काम होगा ही होगा। आप अपनी माँ के लिए सोच के देखिए, आप अपनी माँ को अपनी कोई प्रॉब्लम बोले, आप आपकी कोई विश हो, तो क्या वो आपके लिए तैयार नहीं रहती? हमेशा रहती हैं। शी इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, शी इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। बाकी पूरी फैमिली सबसे बाद में आती है, सबसे पहले आपकी माँ आपके लिए खड़ी होती है। राइट, तो आप उनके ऊपर उस तरह से विश्वास कीजिए।
पूरा विश्वास, सरेंडर कर दीजिए कि मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैंने आपको बोल दिया बस, इसका मतलब है मेरा काम हो गया। इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए। सिर्फ एक बार उन्हें याद करो और फिर देखो कि वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है। आपको सिर्फ उनके ऊपर विश्वास रखना है। क्यों? आपको सिर्फ इंटेंशन देने हैं। आप जैसे ही इंटेंशन देंगे, उनको पता है वो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, उसको पता है माँ को कि वो उसको कहाँ जाना है, किस चक्रा पे काम करना है। आपको चक्रास नहीं भी याद रहते हैं, आपको कलर नहीं भी याद रहता है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वो अपना काम करेंगी और आपको निराश नहीं करेंगी। बट जो मैंने बोला वो आपको करना पड़ेगा। जहां आपने खुद के ऊपर डाउट किया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे हाथों से एनर्जी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज कई लोगों को सेंसेशंस होते हैं, कई लोगों को नहीं होते। कई लोगों को कलर्स दिखाई देते हैं, कई लोगों को नहीं दिखाई देते। कई लोगों को फीलिंग्स होती हैं, इंट्यूशंस आते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, रेकी कुछ काम नहीं करती है। नो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर मदर, एंड देन डू इट। सिर्फ बोल दीजिए माँ ऐसी प्रॉब्लम है, कर दीजिए, वो हो जाएगा। सरेंडर कर दीजिए, बिलीव कीजिए, सरेंडर कीजिए और उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए। दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फेथ करना है। ठीक है। तो अभी जैसे सपोज अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उनको बोला और वो हो गया, कैसे होगा ऐसा? अच्छा मुझे बताइए, आप ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, ईश्वर कहाँ है? कैन एनीबॉडी आंसर? कहाँ है ईश्वर? within us, मंदिर में जाते हैं। सॉरी? within us. विद इन अस, यस। तो जब हम एक बिलीफ सिस्टम प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया था मेरी डॉटर का, उसका ये बिलीफ सिस्टम था कि महाराज जी की एनर्जी मुझ में आएगी, आती है और वो अपना काम करती है। उसको क्या पता कि वो बेहोश है, मर गई है छिपकली, उसको क्या पता कि उसको कैसे हील करना है। शी इज जस्ट 7 years old, बट उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने वो कर दिखाया। ठीक है। उसने पूरा सरेंडर किया, उसके मन में ये नहीं था कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। उसने सिर्फ अपनी मम्मा को देखा कि मेरी मम्मा करती है तो होता है, मैं भी करूंगी तो हो जाएगा। दैट्स इट। उसका यही बिलीफ था। और उसको ये पता था कि मुझे यूनिवर्स की एनर्जी, मतलब उसके लिए यूनिवर्स कौन दे? विद्यासागर जी महाराज। आप किसी को भी अपना यूनिवर्स बना सकते हैं। आपको जिनमें भी ट्रस्ट है आप उनको अपना यूनिवर्स बना सकते हैं। आपको कृष्ण जी में है, आप उनको बनाइए। राधा जी में है, राधा जी को बनाइए, कृष्ण जी को बनाइए, शिव जी को बनाइए, हनुमान जी को बनाइए, किसी को भी बनाइए, बट बिलीव ऑन है। और बिलीव कैसा है आपका? पूछूं मैं आपसे, जवाब देंगे? अपना वीडियो ऑन कीजिए एक बार फटाफट सब लोग। वीडियो ऑन नहीं करते हैं बस। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप मंदिर जाइए, आपका जितना गोल्ड है वो सारा वहां पे एक गड्ढा खोद के दबा के आ जाइए। और 3 दिन बाद जाइएगा और ईश्वर को बोल के आइएगा कि भगवान मैं 3 दिन के लिए अपना गोल्ड छोड़ के जा रही हूँ, आप इसका ध्यान रखना। हु कैन डू दिस? कोई कर सकता है ऐसा? जितना भी गोल्ड है सब करके आ जाओ। कौन कर सकता है? नोबडी। बट हम कहते हैं मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास। ऐसा विश्वास, इससे ज्यादा विश्वास तो हम अपनी माँ पे कर लेते हैं। आपके मन में डाउट है, पता नहीं ईश्वर करेंगे या नहीं करेंगे, है ना? गोल्ड चला गया तो क्वेश्चन मार्क है। रिमूव दिस क्वेश्चन मार्क। अपनी माँ पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। इसीलिए हम लोग रेकी को माँ मानते हैं। आप किसी पे ट्रस्ट करो चाहे मत करो, बच्चा जो होता है वो बचपन से अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है। अगर माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा है तो उसको पता है मैं नहीं गिरूंगा। उसका बिलीफ सिस्टम ये सेट होता है कि मेरी मम्मा बिल्कुल सही है, वो जो करेंगी अच्छा करेंगी और वो होगा ही होगा। ये बिलीफ सिस्टम हमारा बचपन से डेवलप हो जाता है, राइट? अगर आप जिस तरह से अपनी माँ पे विश्वास रखते हो, वो विश्वास अगर आपने उस यूनिवर्सल एनर्जी पे रख लिया और सिर्फ आपने इंटेंशन दे दिए कि प्लीज आइए और ऐसा कीजिए, दैट थिंग विल डन डेफिनेटली। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम, जब वो छोटी सी 7 साल की बच्ची कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
आपको तो पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको पूरा साइंस समझ में आ रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता था, राइट? तो जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, यू ऑल्सो कैन डू दिस। तो हमें सिर्फ विश्वास रखना है, हमारे सबकॉन्शियस को ये पता होना चाहिए कि वो सब करने वाली है। जहां आपने विश्वास आपका डगमगाया, बस वहीं पे आप फेल हो गए। विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास नहीं कि मैंने बोला अपना सोना रख दो और आपने बोला नो, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये विश्वास है? नहीं, ऐसा विश्वास नहीं करना। उन पे पूरा विश्वास करना है कि मैंने अगर उनको बोला है तो मेरा काम होगा ही होगा। सो कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं ऐसा? गोल्ड वाला नहीं, माँ वाला विश्वास। यस, यू हैव टू। जहां आपके मन में डाउट आया, थिंग्स विल नॉट हैपन, एंड देन क्या होगा? बोले रेकी कुछ भी नहीं करती है, आप भटक जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे कल भी, आज शायद किसी ने मैसेज किया था कि मैम हमने कहीं और से सीखा था, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे इसलिए हम भटक गए, हमने सीखा ही नहीं, प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है प्लीज। अगर रेकी एनर्जी ने आपको चुना है तो बहुत कुछ सोच समझ के चुना है। इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उस साइंस को सिर्फ समझने की देरी है, ठीक है? और मैं इसीलिए एक ही बात को बार बार आपको, सिर्फ मैं आपका बिलीफ सिस्टम ये सेट करना चाहती हूँ कि वो आपकी माँ है, आप उनको जैसा बोलोगे वो आपके लिए वैसा करेंगी, ठीक है? चलिए, अभी हम देखते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, हीलिंग कैसे होती है। ये चीजों को, इस चीज को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग चक्रास के ऊपर जाएंगे। हमारी बॉडी में 114 चक्रास है, ठीक है? लेकिन होता क्या है, हम घर के मुखिया को ही इनविटेशन देते हैं। हम हर किसी को तो बोलते नहीं है घर में जाकर के कि आप शादी में आइएगा, बच्चों को भी बोल रहे हैं आप शादी में आइएगा, सबको अलग अलग कार्ड नहीं देते। हम घर के मुखिया को बोलते हैं, एक कार्ड देते हैं घर के मुखिया को कि आप अपने सपरिवार आइएगा, ठीक है? तो हमारे जो 7 चक्रास है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है। वो 7 चक्रास हमारे फैमिली के मेन पर्सन हैं, और उनकी अलग अलग फैमिलीज है। 114 चक्रास हैं, 7 चक्रास आपके मेन हैं, उनके पास में अपनी अपनी फैमिलीज हैं, ठीक है? तो जो मेन चक्रा है वो अपनी एनर्जीज अपने छोटे छोटे मिनी माइनर चक्रास को सेंड करते रहते हैं, तो हम बीमारी से फ्री रहते हैं। और जहां उनमें ब्लॉकेजेस आना शुरू होता है, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता होगा ऋषि मुनियों ने भी बोला है कि 7 चक्र होते हैं, पर साइंस नहीं मानता था, साइंस आज मानने लगा है। साइंस क्या कहता है कि हमारे बॉडी में 7 जगह ऐसे चक्र है जहाँ पे नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है। गुच्छा गुच्छा बना हुआ है वहां पे नाड़ियों का, मतलब वहां पे एनर्जी का फ्लो होता रहता है, एवरी टाइम एनर्जी का फ्लो होता रहता है। और जहां उसमें ब्लॉकेज आता है, जैसे ही उस नाड़ी के गुच्छे में ब्लॉकेज आता है, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने 7 मेजर चक्रास को हील रखते हैं, और आप जो बोल रहे हैं कि 114 चक्रास कैसे, आप जब अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, 21 डेज की जो सेल्फ हीलिंग करते हैं, उसमें आपके जो मिनी माइनर छोटे छोटे जो चक्रास होते हैं वो सब के ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? आपको फिर उनको, अगर आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उनको वापस से हील करने की जरूरत नहीं होती। वो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं, वो पूरे पूरे निकल जाते हैं, मिनी माइनर जितने भी चक्रास हैं। फिर आपके मेजर 7 चक्रास पे आपको काम करना है। वो रेगुलर आपके चार्ज रहने चाहिए, जिस तरह से आपका मोबाइल डेली चार्ज करते हैं उस तरह से आपको अपने 7 चक्रास को डेली चार्ज करना है। वहां से वो एनर्जी फ्लो ऑटोमेटिक होता रहेगा। अगर वो फ्लो होता रहता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं आते हैं, तो आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, अबेंडेंट रहते हैं, ठीक है? तो जब हम इस सर्कुलेशन को रोकते हैं, अब आप बोलेंगे कि मैम ये सर्कुलेशन रुकता कैसे है? तो सर्कुलेशन रुकता है 2-3 कारणों से, जो मैंने आपको कल बताए थे। पहला कारण होता है हमारा खान पान। जब हमारा खान पान गलत होता है तो हमारे चक्रास ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, आप गलत खाते हो आपके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स को वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है आपके विचार, आप जैसा सोचते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे
जिससे क्या होता है, हमारा ऑरा इफेक्ट होता है, और जहां हमारे ऑरा में लीकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, प्रॉब्लम हमें आती ही आती है। तो हमारे विचार, हम जिस तरह की एनर्जी में होंगे, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे। सपोज मेरा बिलीफ है, मेरा नहीं है, सपोज किसी का भी बिलीफ है कि छोट जिसकी जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, तो अगर वो उसका बिलीफ है तो वो क्या उससे आगे कमा सकता है? क्या वो उसके लिए आगे मेहनत कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने आगे एक ब्लॉकेज, एक दीवार खड़ी कर ली है। ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसको लगता है कि मेरी जरूरत इतने में पूरी हो रही है, बस इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, वो होते हैं हमारी सोच की वजह से। ये हो गया मनी का। सपोज आपके हेल्थ के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं कि 40-50 के बाद में तो बीपी शुगर आना ही आना है। मुझे भी आ गया तो क्या हो गया? ठीक है, सबको आता है, मुझे भी आ गया। ये ब्लॉकेजेस हैं। तो जब हम सोचना अच्छा शुरू करते हैं, क्यों? हमारी बॉडी को हेल्दी रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी बॉडी 150 ईयर्स ज्यादा तक हेल्दी रह सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसे बीमार कर रहे हैं। बीमार करने वाले हम खुद हैं। तो कैसे कैसे? आपका सबसे पहला खान पान, दूसरा आपकी सोच, और तीसरा आपके कार्य। इन तीन चीजों की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड चीजें तो हम इस लेवल में कर लेते हैं, कर्मा का साइंस हम आगे समझते हैं। बट अगर आप फर्स्ट और सेकंड ये चीजें भी ठीक कर लेते हैं आपकी लाइफ से, तो आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। सबसे बेस्ट है आपकी हीलिंग, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि हम अपने खान पान पे काम करेंगे, एंड देन हम अपने विचारों पे काम करेंगे। जैसे जैसे हमारी एनर्जीज के ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, और अब जब हम ऊपर रहना शुरू कर देते हैं, उपवास करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी एनर्जीज बैलेंस रहती है। उपवास वो वाला नहीं जो आप समझते हो। कल मेरा उपवास है, 12 बजे तक खूब भर भर के खा लिया। 12 बज के 1 मिनट, जैसे ही 12 बजे बोले स्टॉप, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, आज तो मेरा उपवास है। ऐसा उपवास नहीं करना है। और उपवास कैसा होता है? अन्न नहीं खाएंगे, और उस दिन सबसे ज्यादा खाते हैं। कुट्टू की पकौड़ी खाएंगे, आलू का हलवा खाएंगे, चिप्स खा लेंगे, सब चीजें खा लेंगे, बस नमक और अन्न नहीं खाना है। मूंगफली भी खा लेंगे सेक के, मखाने खा लेंगे, सब चीज खा लेते हैं। सबसे ज्यादा हम उपवास वाले दिन खाते हैं, क्योंकि हमें अन्न नहीं खाना है। दूध भी पी लेंगे, दही भी पी लेंगे, छाछ भी पी लेंगे, सब सब करते हैं हम, क्योंकि हमें अन्न नहीं खाना है। तो ये उपवास वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उपवास का मतलब है ऊपर के चक्रों में रहना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हम चक्रास के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऊपर के चक्रों में किस तरह से रहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम किन तीन चीजों पर काम करने वाले हैं? अपना खान पान, सेकंड हमारे थॉट्स, थर्ड हमारे कर्मास। इन तीन की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमने इन तीन के ऊपर काम कर लिया, तो आपकी लाइफ को अबंडेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी फेथफुल। आपको पूरा फेथ होना चाहिए, इस प्रोसेस पे पूरा फेथ होना चाहिए, एंड यू शुड बी सरेंडर। ठीक है, आप अगर ये तीन चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, देन नो बडी कैन स्टॉप यू। आपको कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर शक्तिपात क्या होगा? आप शक्तिपात के बाद में जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो आपके जितने ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहने लग जाएंगे। आप अपने खाने पे काम करेंगे। हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो रिलेशनशिप के लिए होता है। अगर मेरा हार्ट चक्रा हील होगा तो क्या मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी? नो। मेरा एक चक्रा है जो मनी के लिए रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो चक्रा मेरा बैलेंस्ड होगा तो क्या मुझे मनी के लिए प्रॉब्लम आएगी? नो। इसीलिए बोला जाता है कि रेकी में आने के बाद में आप सब चीजों को अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हो। आपको किसी भी भूत प्रेत से, आपको ग्रहों से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये थी एनर्जी की बात। अब बात करते हैं खाने पीने की, जो कि सबसे बेकार टॉपिक रहता है, क्योंकि हम वो सब चीजें नहीं छोड़ पाते। मैम क्या करूं मैम, मुझे चाय के बिना तो चलता ही नहीं है। चाय तो छोड़ ही नहीं जाती मैम, दूध पिए बिना तो रात को नींद ही नहीं आती है मैम, चीनी छोड़ ही नहीं सकते। और मैम मुझे तला भुना तो बहुत, मुझे चिप्स बहुत पसंद है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। सबसे टिपिकल टॉपिक होता है ये हमारे हमेशा क्लास का, कि मैम ये सब चीजें हम नहीं कर पाते। तो खान पान हमें सुधारना बहुत जरूरी है। हमारे देखिए, हम क्या करते हैं,
हम रूल्स पे चलते हैं। आपने देखा यूनिवर्स में भी लॉज हैं, ठीक है। एक जो पेड़ होता है वो भी एक रूल फॉलो करता है कि उसको रात को क्या करना है। वो दिन भर क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट रात को वो बदल जाते हैं। वो भी एक रूल फॉलो करता है, बट हम लोग कोई रूल ही फॉलो नहीं करते। जो प्रकृति है वो भी रूल फॉलो करती है। आपको पता है चिड़िया, कबूतर, ये लोग रात के बाद खाना नहीं खाते, और हम पूरी रात खिला लो हमें, हम रुकते ही नहीं है। वो छोड़ते नहीं है, मतलब हम छोड़ते नहीं है और वो रुक जाते हैं, वो रात के बाद में खाना नहीं खाते। वो भी रूल फॉलो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल। हम लोग कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने अपने शरीर को क्या समझा हुआ है, एक डस्टबिन समझा हुआ है। सब कुछ डाल लो, कभी भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, कैसा भी डाल लो, हमने डस्टबिन समझा हुआ है। तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। आपके हमारे भी 4 रूल्स है। आपको भूख लगे तो ही खाना है। मैं जानती हूँ जो मेल्स अगर कोई क्लास में है तो उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, या फिर जो वर्किंग होते हैं उनको ऑफिस जाना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका लंच होता है तो वो उसी टाइम पे करते हैं। बट कोशिश कीजिए जितना आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भूख लगने पे ही आपको खाना है, प्यास लगने पे ही पीना है। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और जब इमरजेंसी की बेल बजती है तभी जाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह चाय पी लो तो मुझे मोशन हो जाएगा, और चाय पीते हैं लोग वक्त पेपर लेकर के अंदर चले जाते हैं, बोले मोशन नहीं हो रहे, पेपर लेके जाएंगे मोशन हो जाएंगे। दिस इज अ मिथ, ठीक है। तो इन 4 रूल्स को फॉलो करना है। सेकंड, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमें लगता है कि चाय कॉफी दूध पीने से हमारी एनर्जी इनहेंस होती है, हम जग पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आप पढ़ना इसके बारे में, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बट कॉफी के बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा कॉफी हमारी बॉडी को कितना नुकसान करती है। जो लोग एडिक्टिव होते हैं कॉफी के, मतलब अगर पढ़ाई करनी है, मम्मी 1 कप कॉफी बना दो, दिन में रात में 2 3 कॉफी पी लेते हैं और पढ़ाई करते हैं रात। नो, कॉफी बहुत हार्म करती है। चाय जहर है हमारे लिए। चीनी जो व्हाइट शुगर हम लोग ले रहे हैं, जहर है, कैंसर दे रही है हमारे। आप ये सोचिए हमारे बॉडी में इतने सारे स्टोन्स कैसे हो गए। क्या हम पत्थर चबाते हैं क्या? एक कंकड़ चबा के तो देखो, दांत कैसे बोल जाते हैं। फिर हमारे बॉडी में, हमारे किडनी में, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कैसे हो रहे हैं? सिर्फ हमारे खान पान की वजह से, ठीक है। हम पत्थर नहीं खा रहे हैं, बट फिर भी हो रहे हैं। चीनी नहीं खानी है, मैदा नहीं खानी है। मैदा हमारी एनर्जी को इतना ज्यादा ड्रेन कर देती है, क्योंकि मैदा को डाइजेस्ट करने में हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है, और हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन होने लग जाती है। और आप अगर रेगुलर मैदा खाते हो तो आपकी एनर्जी कैसे बच सकती है? और फिर लोग बोलते हैं कि मैम बहुत ड्राउजी फील होता है, मैम हर टाइम एनर्जी ही नहीं रहती है, हम मेडिटेशन कैसे करें, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रहती है। कैसे रहेगी एनर्जी? कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर आप अपनी शक्तियों को पहचानना चाहते हो तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक, रिफाइंड ऑयल आपको नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल में पाम ऑयल इतना ज्यादा है जो कि हमारे आज्ञा चक्र को ब्लॉक करता है, हमारे पीनियल ग्लैंड को नहीं एक्टिवेट होने देता। ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ अवॉइड करनी चाहिए अभी, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड लेवल में हो। दिस इज योर चॉइस। थर्ड लेवल में आ गए और मेरे साथ आगे चले तो मैं छुड़वा दूंगी, ठीक है। चाय तो एटलीस्ट छुड़वा दूंगी मैं। बाकी ठीक है, कभी कभी आप पी सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छुड़वा दूंगी। आप बोलोगे मैम कहीं जा रहे हैं तो क्या करें मैम, चीनी भी कभी कभी खानी पड़ती है, मैम मम्मा के घर पे जाते तो उसी ऑयल में खाना बनता है, ऐसा नहीं है। वो सब चीजें अलाउ है, बट जितना हो सके हम उन चीजों को अवॉइड करके चलते हैं। फर्स्ट सेकंड लेवल में आपको छूट है, अपनी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपके क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, बट थर्ड लेवल में मैं छुड़वा दूंगी। और अब आप बोलेंगे मैम छोड़ते ही सिर दर्द होता है, उसका भी उपाय है। जब हम रेकी वाले हैं तो हर चीज का सोल्यूशन है, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। कर्मा का साइंस हम आगे के लेवल में पढ़ते हैं। तो ये 2 चीजें समझ में आई आपको। पहली चीज आपका खान पान, दूसरी चीज आपकी एनर्जी।
एनर्जी को बैलेंस हम आगे सीखते हैं। खान पान मैंने आपको बताया है, एटलीस्ट ये 5 चीजें अवॉइड कीजिए। आपको चाय नहीं पीनी है, शुगर नहीं लेनी है, मैदा नहीं लेनी है, कॉफी नहीं लेनी है, एंड ऑयल नहीं लेना है, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, आप घानी से निकलवा के ले आइए, लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट वो भी लिमिटेड। देन आप गुड़िया शक्कर ले लीजिए, खांड जिसे कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो, बट व्हाइट शुगर अवॉइड कीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सब चीजों के हैं। चाय का सब्स्टिट्यूट है ग्रीन टी, आप पीना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जीज देखिए, अब हम बात करते हैं एनर्जीज के बारे में। सबसे पहले समझते हैं चक्रा क्या होते हैं। मैं काफी हद तक आपको बता चुकी हूँ चक्रास क्या होते हैं। हमारी बॉडी में 114 114 चक्रास होते हैं। मिनी माइनस चक्रास होते हैं, बट जो मेन चक्रास होते हैं वो होते हैं हमारे 7 चक्रास। ठीक है, 7 मेजर चक्रास अगर हमारे बैलेंस रहते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे मिनी माइनर चक्रास हैं उनमें एनर्जी फ्लो ऑटोमेटिक होता रहता है। बट उसके पहले उन मिनी माइनर चक्रास को भी हील करना हमें जरूरी है। एंड जो 21 डेज की जो मैंने आपको कड़वी दवाई बोली है, वो उन्हीं मिनी माइनर चक्रास के लिए है। तो अब डिसीजन इज योर्स कि आपको वो कड़वी दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो कड़वी है, बट बेनिफिट बहुत देगी। कड़वी क्यों मैं बोलती हूँ? बहुत लोग बोलते हैं मैम 1 घंटे 12 मिनट कैसे बैठे। 1 घंटे 12 मिनट का एक मेडिटेशन होता है, आप उसको 2 बार में कर सकते हो। हाफ एन आवर में आप 2 बार में कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं 24 पार्ट हीलिंग। ठीक है, आपके 2 हाथ हैं, 24 मतलब आप 48 पॉइंट्स को हील कर रहे हैं। 48 पॉइंट्स जब आपके हील होते हैं, आपके मिनी माइनर चक्रास हील होते हैं, 7 चक्रास भी उनमें इंक्लूड होते हैं, आप अपने 48 चक्रास को हील करते हो। उसके अलावा जो चक्रास है वो इतने छोटे हैं कि जैसे एक होता है ना, एक बहुत बड़ा पाइप है, बहुत सारा कचरा उसमें फंसा हुआ है, कहीं पे तो बहुत बड़े बड़े कचरा है, ब्लॉकेजेस हैं, उसमें प्रेशर पानी का डालते हैं तभी वो निकलते हैं, वरना वो निकलते नहीं। तो वो प्रेशर से जब हम पानी डालते हैं तो वो चक्रास में से वो गंदगी, मतलब उस पाइप में से वो गंदगी निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं वो प्रेशर। जो प्रेशर बोला वो गंदगी है, आ, वो है आपके शक्तिपात से। ठीक है, शक्तिपात, एनर्जी का फ्लो पावरफुली, जब वो एनर्जी का फ्लो होता है तो आपके चक्रास क्लीन हो जाते हैं, उनके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। फिर जो छोटा छोटा कचरा होता है, तो वो उसी के प्रेशर से अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है, बट कुछ को हमें निकालना पड़ता है। कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें ड्राइनेक्स डालना ही पड़ता है, वो पानी के प्रेशर से भी नहीं निकलते हैं। समझ रहे हैं? तो एक तो हुआ पानी के प्रेशर से जो इजीली निकल जाते हैं, दूसरे हुए जो उसके उसी के उस हम पर्टिकुलर उस पे नहीं डालते, फिर भी वो पिछले जो उसमें गंदगी है उसी के फ्लो से वो बाहर निकल जाते हैं। और तीसरे होते हैं जिसके लिए हमें ड्राइनेक्स डालना पड़ता है। तो ड्राइनेक्स क्या है? शक्तिपात। पानी का फ्लो क्या है? सेल्फ हीलिंग, जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं। और जो बाकी छोटे छोटे चक्रास है वो सेल्फ हीलिंग से ही क्लीन हो जाते हैं। तो आपका जो 21 डेज का जो हीलिंग प्रोसेस रहता है, 24 पार्ट हीलिंग, वो यही है कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। बट वो 1 घंटे 12 मिनट की होती है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा, और वो उसको छोड़ देते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रेकी में आए हो तो प्लीज उसे छोड़ना नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो सिर्फ इस दवाई से घबराना मत, आगे बढ़ना। आई वुड सजेस्ट यू। नाउ विल टॉक अबाउट आवर चक्रास। 114 चक्रास हुए। मेजर जो हमारे होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है दैट इज कॉल्ड मणिपुर चक्र, सॉरी, मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, ध्यान डाइवर्ट होगा। देखिए, पहला जो चक्र होता है दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। और वो कहाँ होता है? हम जब बैठते हैं तो जब हम, जहाँ पे हमारी टेल बोन टच होती है ना, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे जहाँ पे आपका टेल बोन का लास्ट मन का होता है, उस जगह होता है आपका रूट चक्र। ठीक है,
जो कि रेड कलर का होता है। रूट चक्र आपका, रूट चक्र आपका क्या करता है, आपकी हड्डियों से रिलेटेड होता है, आपके जॉइंट्स से रिलेटेड होता है। आपके जैसे घुटने की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, जॉइंट पेन है, हड्डी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपके रूट चक्र से हील होती है। तो सपोज किसी को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आप अपने रूट चक्र को हील कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो रही हीलिंग की बात। अब बात करते हैं फिजिकल वर्ड में, है ना। फिजिकल वर्ड में जो रूट चक्र होता है वो बेसिकली आपके मनी के लिए होता है। इन बेसिक जो आपकी नीड्स होती हैं, रूट, बेस क्या है, एक पौधे का बेस क्या होता है, रूट होता है। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बेसिकली हमारे रूट के लिए है, हमारी बेसिक नीड्स के लिए है। एंड व्हाट इज योर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो बेसिकली जो रूट चक्र है वो आपको आपकी किस प्रॉब्लम को हील करेगा, आपके मनी के ब्लॉकेजेस को हील करेगा। आपका पैसा अटक जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, आपको जॉब में अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आप अपने रूट चक्र को हील कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आने लगेगी, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बेटर होने लगेगा। ठीक है। ये आपका कहाँ होता है, टेलबोन एरिया के, टेलबोन एरिया जो होता है आपका लास्ट जो मन का होता है, हम जब बैठते हैं तो आपका जो लास्ट मन का जो टच करता है वहां पे ये चक्रा होता है, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। इसको हम रूट चक्रा भी कहते हैं। वो मैं आपको भेज दूंगी, सारे नाम और उसकी लोकेशन भेज दूंगी, सिर्फ एक बार सुन लीजिए, ठीक है, और उसका यूज समझ लीजिए। ठीक है। तो ये आपका रूट चक्र हुआ। देन उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है, आपकी नाभि से 3 उंगल नीचे, नाभि से 3 उंगल नीचे। मूलाधार चक्र का कलर था रेड, इसका कलर है ऑरेंज। स्वादिष्ठान चक्र को हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, अगर हम हीलिंग के पर्पज परस्पेक्टिव से बात करें, तो जो सैक्रल चक्र होता है वो आपके इंटेस्टाइन के लिए, पेट साफ के लिए, आपके जेनिटल अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, मतलब आप ये समझिए कि आपका जो चक्र जहाँ पे स्थित है उसके आसपास के ऑर्गन उसी को वो हील करता है। मतलब जो एनर्जीज है वो इस तरह से फ्लो होती है, इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर चक्र है, एनर्जीज में फ्लो हो रही है, तो आपके उस चक्र के आसपास जितनी भी ऑर्गन्स है वो उनको हील करने में आपकी हेल्प करता है। अब अगर फिजिकल बात करें तो वो क्या करता है, जो सैक्रल चक्र होता है वो बेसिकली आपके रिप्रोडक्शन के लिए होता है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए होता है, एक नए जन्म के लिए होता है। ठीक है। जब ओजस की ऊर्जा बाहर निकलती है तो एक बेबी बॉर्न होता है, जब वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपका स्पिरिचुअल बॉर्न होता है। ठीक है। तो स्पिरिचुअल, हम इसे स्पिरिचुअल चक्र भी कहते हैं, कि जब आपका स्वादिष्ठान चक्र अगर बैलेंस रहता है तो आपको इस तरह की कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके हेल्दी रहते हैं। जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो सब आपका ये चक्र हील करता है। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, और ये कहाँ होता है, नाभि से 3 उंगल नीचे। थर्ड होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि से 3 उंगल ऊपर। कई लोग बोलते हैं नाभि पे होता है, कई लोग बोलते हैं ऊपर होता है, बट नाभि पे कोई और चक्र होता है जिसको आपको आगे बताया जाता है। अभी हाल फिलहाल आपका जो बताया जाता है, आपका जो ये वाला जो चक्र होता है जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, सोलर प्लेक्सस कहते हैं। मणिपुर इसका हिंदी वर्ड है, सोलर प्लेक्सस इसका इंग्लिश वर्ड है। तो ये चक्र आपका होता है नाभि के 3 उंगल ऊपर, जहाँ पे आपका ये खड्डा होता है, रिब गेज का जो खड्डा होता है ना, उस जगह आपका ये चक्र होता है। इसका कलर होता है येलो। ये बेसिकली आपका पावर स्टेशन है, ये आपके दादाजी हैं, है ना। कल मैंने आपको बताया था दादाजी, दादाजी के 7 ताले थे, राइट। दादाजी का मेन रूम यही था, सोलर प्लेक्सस। ये आपके दादाजी का मेन रूम, बेडरूम था ये। बेडरूम में तो बहुत कुछ होगा, एवरीथिंग जो भी है उनका सब बेडरूम में होगा जो उनको प्यारा होगा। बाकी रूम्स में उन्होंने अलग अलग चीजें लॉक कर रखी है, बट मेन रूम जो था उनका वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है। आपके घर का सबसे बड़ा सदस्य, आप इनविटेशन देंगे सोलर प्लेक्सस को ही देंगे, दादाजी को देंगे, बाकी तो सब अपना काम करेंगे। ठीक है, बाकी तो उनके बेटे हैं।
मेन आपके दादाजी हैं, दैट इज योर सोलर प्लेक्सस। ये येलो कलर का होता है। सोलर प्लेक्सस क्या काम करता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपका पेट, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, इंसुलिन नहीं बन रहा है, मतलब डायबिटीज। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ रखना है, वो हील होगा। ठीक है। जैसे हम मोबाइल डेली चार्ज करते हैं, बस सिर्फ वैसे चार्ज करना है, हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ तीन चीजें ध्यान रखनी है। आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपका सरेंडर होना चाहिए, एंड आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप नहीं कुछ करते हैं, यू आर जस्ट अ मीडिएटर। करने वाली वो ऊर्जा है, उस पर पूरा बिलीव होना चाहिए। चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। ठीक है। तो ये आपका सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस का मैंने आपको बताया, बॉडी से रिलेटेड आपके जितने भी यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स है, आपकी पैनक्रियाज हो गई, भी स्प्लीन हो गया, आपका लिवर हो गया, ये सब चीजें कौन देखता है? आपका सोलर प्लेक्सस देता है। मेन ऑर्गन्स जो भी आपके बॉडी के होते हैं वो सब सोलर प्लेक्सस देखते हैं। और अगर आप इसके फिजिकली बात करें कि आपको क्या देता है, तो सोलर प्लेक्सस आपको देता है मान सम्मान, आपका नाम, नेम फेम, आपको सोलर प्लेक्सस देता है। आपको करेज देता है कुछ करने का। ठीक है। तो जिसका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होता है, उसको ये लगता है कि मैं किसी के लिए कितना भी कुछ कर लूं, बट उसका मुझे कोई यश नहीं मिलता। दैट मीन्स उनका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है। ठीक है। तो ये चक्र आपको क्या करता है? ये चक्र आपको नेम देता है, फेम देता है, कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका मेन पावर स्टेशन है। देन ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अनाहत चक्र, जो आपके बिल्कुल इस जगह सेंटर में होता है। इसको आप हार्ट चक्रा भी कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा बॉडी पार्ट देखेगा। ये आपका हार्ट चक्रा हील करेगा, आपके लंग्स को हील करेगा। ये क्या करता है? इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। ठीक है। ये आपको आपके हार्ट को, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम को हील करने में आपको ये चक्रा हेल्प करता है। आपके हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप उसको हील कीजिए। किसी को भी जैसे हार्ट अटैक आता है, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी को याद कीजिए, उसके हार्ट चक्र पे हाथ रखिए, उसको सिर्फ इंटेंशन दीजिए कि इसका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हार्ट चक्र पूरी अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ इंटेंशन दीजिए, देखिए कैसे काम होता है। प्रैक्टिकल किए हैं, हार्ट हार्ट पेशेंट को प्रैक्टिकल किए हैं, जिनका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था, उनका बीपी मिनट्स में नॉर्मल किया है, सिर्फ हार्ट चक्र को हील करके। सो आपके अंदर इतनी पावरफुल शक्ति है कि आप विद इन अ मिनट्स ये सब चीजें कर सकते हो। दवाई, आप सिर दर्द की दवाई लेते हो ना, सर दर्द की दवाई लेने के भी 15 मिनट बाद में असर करती है, देखिए विद इन अ मिनट हील करती है। मैं कल भी नहीं बता पाई थी, आज भी नहीं बता पाई। बहुत सारे लोग अपने फेसेस नहीं दिखाना चाहते, आई डोंट नो, वो सोचते हैं कि हम सो रहे हैं, क्या समझेंगे, आई डोंट नो, जो भी रीजंस रहते हैं, बट सबके वीडियोस ऑफ रहते हैं। आई कैन नॉट शो यू कि रेकी कैसे काम करती है। ठीक है। तो बट अभी भी अगर कुछ लोग हैं, जैसे उनको कोई कुछ पेन है, तो अभी मुझे बताइएगा, क्लास ओवर होने के बाद में मैं आपको बताती हूँ। एक बार बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर किसी को कोई पेन है तो मैं आपको मिनट्स में करके दिखाऊंगी कि रेकी कैसे काम करती है। सिर्फ योर बिलीफ सिस्टम। ठीक है। मैं कोई हायर टेक्निक्स यूज नहीं करूंगी, फर्स्ट सेकेंड लेवल की टेक्निक्स यूज करूंगी। तो ये आपका होता है हार्ट चक्रा। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हैप्पीनेस, आपकी खुशियां, आपके रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, सब कुछ आपका हार्ट चक्रा हील करता है। तो अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहता है, तो आप किसी को कुछ गलत मन में सोच ही नहीं सकते, आपके मन में किसी के लिए कोई जेलेसी आ ही नहीं सकती। अगर आप उसके लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं देंगे, तो क्या आपको लगता है कि सामने वाला आपको नेगेटिव एनर्जी देगा? नो। बिकॉज आप जिस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो अगर आपका हार्ट चक्र हील होता है, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आती है। देन आता है आपका विशुद्धि चक्र, जो कि इस जगह होता है जहां पे आपका ये गड्ढा पड़ता है। विशुद्धि चक्र, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जो लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं, जिनकी स्पीच आपको लगता है कि बस इनको सुनते रहें, उनका विशुद्धि चक्र बहुत बहुत बैलेंस्ड रहता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप
वक्ता बनना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं किसी के भी सामने, तो आपका विशुद्धि चक्र के अंदर मतलब ब्लॉकेजेस हैं। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते, आप अपने डिसीजंस नहीं किसी को दे पाते हैं, दैट मीन्स योर विशुद्धि चक्र इज ब्लॉक। ठीक है। देन विशुद्धि चक्र अगर आपका ब्लॉक है, तो अगर आप सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं, तो विशुद्धि चक्र आपका क्या करता है, आपके थायराइड को बैलेंस करता है। आप देख लीजिएगा, आप अभी टेस्ट करवाइए, अगर आपको किसी को थायराइड है तो आप 21 दिन अपनी हीलिंग कीजिए, उसके बाद में आप चेक कर लीजिएगा आपका थायराइड बैलेंस्ड होगा। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट 21 डेज में वो बैलेंस हो जाता है। सो थ्रोट चक्रा जो होता है, इसको हम विशुद्धि चक्रा कहते हैं, थ्रोट चक्रा भी कहते हैं। थ्रोट चक्रा का जो कलर होता है वो होता है लाइट ब्लू कलर। ठीक है। इनके कलर्स क्या काम करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन आता है आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई के बारे में तो बहुत लोगों ने सब कुछ सुना हुआ होगा, थर्ड आई क्या काम करता है, कैसे काम करता है। थर्ड आई आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, आपका मेमोरी बढ़ाता है, आपको चीजें याद रहने लगती है। थर्ड आई मतलब यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, आपने सुना होगा इसके बारे में। पीनियल ग्लैंड अगर आपकी थर्ड आई बैलेंस्ड रहती है तो आपकी मेमोरी शार्प रहती है, आप चीजों को बहुत इजीली याद रख पाते हैं। आपको फिल्ट्रेशन आ जाती है कि मुझे कौन सी चीजें अपने पास रखनी है, कौन सी चीजें बाहर थ्रो कर देनी है, आपको ये फिल्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है। तो आपका आज्ञा चक्र, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो तब भी आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसको बैलेंस करना जरूरी है, देन आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो धीरे धीरे अपनी साधना से। और जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको पता होगा कि इसकी क्या पावर्स होती है। आपका इंट्यूशन पावर, आपके स्पिरिट गाइड से आपका कनेक्शन, आप कुछ भी बोलते हैं वो चीजें फटाफट होती है। आप कल कोई बोल रहा था मैनिफेस्टेशंस मैम पूरी नहीं होती है, थर्ड आई चक्र नहीं काम कर रहा है, ब्लॉक्ड है, नहीं चीजें जा रही है। या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, चीजें नहीं जा रही है, आप कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे। सिर्फ परफॉर्म करने से नहीं होता है, थिंग्स वर्क टुगेदर, चीजें एक साथ काम करती हैं, एक अकेली चीज काम नहीं करती है। ठीक है। तो आपका आज्ञा चक्र बेसिकली, अब आज्ञा चक्र की अगर बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, अगर किसी को मोतियाबिंद है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, कानों की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ओसीडी होता है उनको, हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, इस तरह के जो भी इश्यूज होते हैं वो आप उसके आज्ञा चक्र से हील करते हैं। ठीक है। देन आता है आपका सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो कि इस जगह होता है, ये जो चक्र होता है वो आपका स्पिरिचुअल चक्र होता है। आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो आपसे कनेक्शन बनाते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके सामने बैठ करके उनसे बात कर सकते हैं, बट आपकी एनर्जी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप उस लेवल पे आनी चाहिए कि आप उनसे, मैंने क्या बोला था कल, फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। ठीक है। और फेस टू फेस का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे और यार कैसे हो? और कल क्या खाया था, नो। ठीक है, ऐसे नहीं। आपके इंट्यूशंस में, है ना, आप आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, दे आर रेडी टू गिव यू एनी गाइडेंस, आपको मिनट्स में गाइडेंस आ जाती है। आप सिर्फ एक बार अफर्म करते हैं कि क्या करना है, यू जस्ट क्लिक, आपके एक क्लिक के साथ में आपको गाइडेंस मिलने लग जाती है। आप उनसे आप सपोज कीजिए आप परेशान हैं, सिर्फ उनके सामने बैठिए, 2 मिनट उनको याद कीजिए, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, एकदम लाइट। ये है आपका कनेक्शन। उसके लिए आपका थर्ड आई से गुजरना है आपको, और थर्ड आई में सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, बिकॉज हमारे परसेप्शंस, हमारी सब चीजें हमारे थर्ड आई से होती है। आपके जो पुराने बिलीव्स हैं, दैट इज हियर ओनली। सो यू हैव टू क्लीन ऑल ओल्ड बिलीव्स, आपको नए बिलीव्स डेवलप करने होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज दीज एनर्जीज। ठीक है। तो अपने ओल्ड बिलीव्स को कैसे हम रिमूव करते हैं, इन सब का एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, दैट्स इट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके चक्रास, तो देखिए चक्रास आपके क्लीन करना शक्तिपात में हो जाता है, प्रॉपर वो क्लीन होते हैं 21 दिन।
मिनी माइनर बहुत सारे चक्रास होते हैं, जो थोड़े बहुत चक्रास में जो ब्लॉकेजेस रह जाते हैं। जब आप साधना करने लगते हैं, 21 डेज का मेडिटेशन करने लगते हैं, आपकी एनर्जीज धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, तो आपके वो ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं और आपकी एनर्जीज ऊपर बढ़ने लगती है। फिर वो ब्लॉकेजेस हटाती है, फिर ऊपर बढ़ती है, फिर वो ब्लॉकेजेस हटाती है। तो जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, आपका एक बिहेवियर, एक पैटर्न सेट हो जाता है, आपका माइंड एक सेट हो जाता है कि दीज आर रॉन्ग पैटर्न्स, दीज आर राइट पैटर्न्स। आप अपने थॉट्स पे नजर रखने लग जाते हैं कि मैंने अगर कुछ गलत सोचा, आप इमीडिएटली उसको कट करते हैं। आपको लगता है कि मैंने किसी के लिए गलत सोचा, इमीडिएटली उसको कट कर दीजिए, कट कट कट, नो। और उसी के लिए पॉजिटिव सोचिए। आप अपने थॉट्स पे, अभी हमें थॉट्स हमारे कहाँ जा रहे हैं हमें पता भी नहीं होता। मैं कब किसी के लिए नेगेटिव सोच लेती हूँ, कब किसी के लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, दिन भर क्या सोचती रहती हूँ मुझे पता नहीं होता। बट जब आप अपनी साधना करने लगते हैं, अपनी एनर्जीज को ऊपर बढ़ाने लगते हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू कीप आई ऑन योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स पे आई रखने लगते हैं, बिकॉज आपका कनेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। आप जैसा सोचेंगे वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी हम कनेक्शन नहीं बना पा रहे, लेकिन जब आपके चक्रास क्लीन होने लगेंगे और आप अपनी एनर्जीज पे काम करने लगेंगे, आपकी एनर्जीज ऊपर बढ़ने लगेगी, तो वो कब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप बोलेंगे कि यार आज तो मुझे बाटी खाने का मन कर रहा है, दाल बाटी खाने का मन कर रहा है, और आपके सामने कोई ना कोई आपको दाल बाटी दे जाए। थिंग्स वर्क्स लाइक दिस। आपके लिए वो एक कप ऑफ टी होगा। आपने सोचा और वो हो गया, आपने सोचा और हो गया। और छोटी छोटी चीजें तो, मतलब आप 21 डेज का वेट कीजिए, सिर्फ 21 डेज। छोटी मोटी चीजें तो आपको इन 21 डेज में ही दिखने लग जाएंगी कि आपने कुछ सोचा और उसका कॉल आ गया। आपने कुछ सोचा, आपको किसी चीज की जरूरत थी, आपको वो वीडियो सामने दिख गया। आप किसी प्रॉब्लम में थे, आपको कहीं ना कहीं से वो आंसर आपके सामने मिल गया। ये चीजें आपको होने लग जाएंगी 21 डेज में ही। करके देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। अगर आज आप अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। बीच में मत छोड़ना अपनी साधना। प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए हमारी हमारे पूरे शरीर में इतने जन्मों से ब्लॉकेजेस हैं। आज के जन्म की बात नहीं कर रही, जब से हमारी इस जन्म में, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है इस ब्रह्मांड में, जब से हमारी ऊर्जा बनी है, तब से लेकर आज तक बहुत सारे पुराने बिलीफ्स हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, कर्मा के ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम बोलते हैं कि ये इंसान बचपन से बीमार है, क्यों? क्योंकि वो अपना पास्ट लाइफ लेकर के आया है, पास्ट कर्मास लेकर के आया है। ठीक है, तो इतने जन्मों के ब्लॉकेजेस क्या एक दिन में ठीक हो जाएंगे? नो। उसके लिए आपको मेडिटेशन से जुड़ना ही पड़ेगा। और क्या होता है, मैं आपको बता रही थी, छोड़ देते हैं लोग। देखिए, जब आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगते हैं ना, तो चीजें, आपकी एनर्जीज डाइवर्ट होने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक चींटियों का बहुत सारा झुंड है, आप वहां पे हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, क्या होता है? एकदम चींटियां तितर बितर भागने लग जाती हैं। होता है, देखा है सब लोगों ने। हमारी एनर्जीज को हम जैसे ही टच करते हैं, तो वो भी रिमूव होने लगती हैं, रास्ता देखने लगती हैं रिमूव होने का। और जब वो चीज हमें दिखती है, जब हम उस चीज को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो शुरू शुरू के 7 दिन किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। मैं बिल्कुल भी आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ, एक कॉन्शियसली आपको ये चीज इंडिकेट करना चाहती हूँ कि थिंग्स हैपन्स, ये चीजें होंगी। किसी के साथ होंगी, किसी के साथ नहीं होंगी। आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, आप बोलोगे मैम मैं जब से अपनी हीलिंग करने लगी हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द रहने लग गया है। आपके वो जो आपके जो स्टैग्नेंट जो इश्यूज है, वो रिमूव होने लगते हैं, वो एनर्जीज वहां से रिलीज होने लगती हैं। तो जब वो एनर्जीज रिलीज होती हैं, वहां का स्पेस ब्लैंक होने लगता है, तो आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े इश्यूज आने लगते हैं। लेकिन बिलीव मी, विद इन 7 डेज आपके ये सारे इश्यूज आप क्लियर कर लेते हैं, और आपकी साधना रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। आपके साथ में अगर ऐसा होता है, आप मुझसे बात कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल पे मैसेज डालिए कि मैम मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी लोग हैं इस क्लास में, घबराना नहीं है। 21 डेज की साधना है, पूरी करनी है।
और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम इतना सा तो कर ही सकते हैं। आगे हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बुढ़ापे में 40 की 50 की एज के बाद में शुगर बीपी होना, इस मिथ को हमें तोड़ना है। देखिए, अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो आपको ये 21 डेज का मेडिटेशन करना होगा। इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको हवा बना दिया है। इसलिए मैं पहले ही क्लास में ये चीज क्लियर कर देती हूँ। आप 2 बार में भी उस मेडिटेशन को कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपसे 1 घंटा नहीं बैठा जाता, आप मत बैठिए, 2 बार में कीजिए, बट कीजिए, टाइम निकालिए। आप बोलते हो मैम मुझसे जमीन पे नहीं बैठा जाता, आप चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए। आप बोलोगे कि मैम इतनी देर यहाँ पे हाथ रखते हैं तो हाथों में दर्द होने लग जाता है, होता नहीं है, कोई बात नहीं। अपनी चेतना को यहाँ पे रखिए, अपने इंटेंशंस को यहाँ पे रखिए कि वो एनर्जी आ रही है और यहाँ पे जा रही है और वो अपना काम कर रही है। आप अपने हाथों को इस तरह से या फिर इस तरह से बना करके अपनी लैप में रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने हाथ वहां रखें। बस आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से सफेद कलर की रोशनी निकल रही है, आपने अपने हाथों को यहाँ पे रख रखा है, वो एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे जा रही है और इस हिस्से को हील कर रही है। सिर्फ इमेजिन कर लीजिए, हो जाएगा। हाथों में दर्द होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। आप बोलते हैं मैम मैं बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे लेट के मेडिटेशन करना है, लेट के कर लीजिए। इंटेंशंस रखिए कि वो एनर्जी वहां जा रही है और अपना काम कर रही है। मैं वो सारे एक्सक्यूजेस आपको बता रही हूँ जो मुझे मिलते हैं। मैम कमर दर्द होती है, हमसे बैठा नहीं जाता, मैम घुटने में दर्द होने लग जाता है, मैम हाथ नहीं रखे जाते हैं, मैम नींद आने लग जाती है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। बट मैं यही बोल रही हूँ, उन एक्सक्यूजेस को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। नहीं समझ में आता, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मुझसे पूछिए। बट अगर आप अपना टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, मैं अगर अपना टाइम दे रही हूँ, तो प्लीज इस क्लास को फ्रूटफुल बनाइएगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये मेडिटेशन है। बाकी तो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी क्लास में। आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि मैं आपको कुछ भी पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने आज तक एक जनरल लैंग्वेज में सीखा है, मैं आपको वही बता रही हूँ, जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। मैं आपको कुछ भी बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही, जितना जरूरी है उतना पढ़ा रही हूँ। बट प्लीज आपके टाइम को और मेरे टाइम को वैल्यू कीजिएगा और उसे छोड़िएगा मत। सिर्फ यही बोल सकती हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम नाउ? ओ माय गॉड, टाइम हो गया है। सो आई होप आप लोग को चक्रास के बारे में समझ में आया होगा कि चक्रास क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। ये क्यों वाला वर्ड समझना जरूरी है, ठीक है। कैसे काम करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि मैम शुगर हो गया है, किसको कहाँ पे हीलिंग देनी है, नो। सब अपने आप इंट्यूशंस आएंगे आपको, बस आप मेडिटेशन से जुड़े रहिए, इंट्यूशंस अपने आप आएंगे। अभी आप सिर्फ रेकी माँ पे छोड़ दीजिए, वो आएंगी अपना काम करेंगी। इसको बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कहाँ पे हीलिंग करनी है, आप सिर्फ हीलिंग दीजिए कि मेरे हाथों से ऊर्जा निकल रही है, उसकी पूरी बॉडी में जा रही है और उस पर्टिकुलर एरिया को हील कर रही है, बस। किसी प्रोसीजर में नहीं पड़ना है, किसी अफर्मेशन में नहीं पड़ना है। जितना सा आपका माइंड बोले सिर्फ उतना सा करना है, सिर्फ ट्रस्ट रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ श्रुति जी पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम ये जो फेस पर पिंपल्स वगैरह निशान पड़ते हैं वो कौन से चक्कर के कारण होते हैं? स्किन है, 7 चक्रास, 7 वो चक्कर 7 से? चक्रास। हाँ, बिकॉज हमारे ऑरा में डैमेजेस हैं, वो सीधा हमारे स्किन को टच करते हैं या हमारे स्किन में प्रॉब्लम होती है। आपके ऑरा में डैमेजेस हो सकते हैं आपके पूरे, इसीलिए 7 चक्रास को हील करने के लिए बोलते हैं, स्किन के लिए। और अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर चक्रा को हील करना चाहते हैं तो सोलर प्लेक्सस को हील कीजिए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके। और उसमें मैम कई जैसे लोगों का अट्रैक्टिव होते हैं तो वो किस चक्कर के कारण होते हैं? क्या कह बड़े रहे हैं, मतलब दूर फेस से अट्रैक्टिव खिंचाव होता है? होते हैं, अट्रैक्ट। हाँ, अब फेस नहीं, मतलब वो होता है अट्रैक्शन, ओरा बड़ा। हाँ, कि एकदम लगता है कि बहुत हार्ट पॉजिटिव है, वो चक्र। वो कौन से चक्र? हार्ट आज चक्र? अगर सपोज मैं बैठी हूँ आपके सामने, आई डोंट नो आप में से हाँ। कितने लोग मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है मैं कुछ लोगों को अच्छी लग रही होंगी कि नहीं मैम बहुत अच्छा हम्म। बता रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स होंगे। सो ये हमारी एनर्जीज है कि हमारी एनर्जीज कहाँ मैच खा रही है।
मैंने क्या बोला, रेकी लोगों को चुनती है। मैं भी आपके लिए एक निमित्त बन के आई हूँ। आपकी और मेरी मेरी एनर्जी जैसी थी, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वैसी ही है, इसीलिए मैंने आपको अट्रैक्ट किया या फिर आपने मुझे अट्रैक्ट किया। ठीक है। और जो आप अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब आपका हार्ट चक्र प्योर होता है ना, तो आपकी ओके। एनर्जी 100% बाहर बढ़ती है। सबके लिए प्रेम, सबके लिए करुणा, सबके लिए दया। जहां आपके मन में ये चीजें आती है, तो आपसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। थैंक यू मैम। हाँ जी ऋषि जी, पूछिए। मैम एक सवाल था कि आपने बताया कि 24 पॉइंट्स को हमको हीलिंग करना है फॉर 21 डेज, लेकिन यस। रेकी शक्ति ये है जो कि फ्लो होती है बॉडी में। सो जी। अगर वो शक्ति फ्लो हो रही है तो फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स को क्यों हील करना है? मतलब मैं एक ही पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल सोलर प्लेक्सस पे हाथ रख दिया और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पूरी बॉडी में रेकी शक्ति फ्लो हो रही है, देन व्हाई स्पेसिफिक पॉइंट्स टू बी हील्ड? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग फर्स्ट टाइम हीलिंग ले रहे हैं, राइट। जो लोग फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वालों को ही 24 पार्ट हीलिंग बोला जाता है। जब आपके 24 पार्ट हीलिंग हो जाते हैं, उसके बाद में आप सिर्फ बैठ करके, आप मुद्रा बनाइए, बैठिए, और आप सिर्फ मेडिटेशन भी सुनते हैं ना 7 चक्रा का, आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। वो क्यों ओके। बोला जाता है? बिकॉज जो बेसिक, जो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके ना तो उनका माइंडसेट इतना पावरफुल होता है, ना तो उनकी एकाग्रता इतनी होती है कि वो पर्टिकुलर ये ध्यान रख सके कि मेरी एनर्जी इस हिस्से में जा रही है, इस पर्टिकुलर हिस्से में जा रही है। वो इतना नहीं कर पाते। तो अगर सपोज मेरा हाथ इस जगह रखा हुआ है, या फिर मेरा हाथ गले पे रखा हुआ है, या फिर मेरा हाथ शोल्डर पे रखा हुआ है, तो मुझे बार बार में ये ध्यान रहेगा कि मेरे हाथों से एनर्जी फ्लो हो रही है और मेरे शोल्डर्स में जा रही है और उन्हें हील कर रही है। तो ये हमारे माइंड को समझाने के लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे 21 डेज किसी भी चीज को साधने के लिए बोला जाता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब आप रेगुलर मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि आप साथ ही साथ अपना आज्ञा चक्र भी हील कर रहे हैं। और जब आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, तब आप सिर्फ वहां पे हाथ नहीं भी रखें, तब भी आपकी हीलिंग हो जाती है। तो बेसिकली 24 पार्ट हीलिंग का रीजन हाथ रख के यही होता है। ओके, थैंक यू मैम। और एक सवाल था, क्विक क्वेश्चन। अगर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, फॉर एग्जांपल अभी मुझे सीवियर डिस्क स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो मैं मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो उस केस में हम लोग इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप लेट करके अपनी सेल्फ हील कर सकते हैं, आपको बैठने की जरूरत नहीं है। जितनी देर बैठा जाए बैठिए, नहीं बैठा जा रहा है लेट के कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके। आप देखिए, अब जैसे पीछे के जो चक्रास हैं, हम जब 24 पार्ट हीलिंग करते हैं, तो हमारे हाथ में पीछे की साइड में भी हमें रखने होते हैं, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं ना, वो आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। आई सेंड यू एन इमेज, आपको उस इमेज से क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे चक्रास कैसे होते हैं। तो अगर हम आगे के चक्रा हील करते हैं, तो इस तरह से पीछे के चक्रा को भी हमें इस तरह से हाथ रखना होता है। तो जब हम इस तरह से हाथ रखते हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, दैट मीन्स मेरे दोनों आगे और पीछे के चक्रास को मैं हील कर रही हूँ। तो अब अगर आप बोल रहे हैं कि मैम मैं अगर लेट के करना चाहता हूँ तो पीछे के चक्रास कैसे हील होंगे? अगेन, आपको अपने इंटेंशंस वहां पे, प्रिसाइजली अपने इंटेंशंस वहां भेजने पड़ेंगे कि वो एनर्जी वहां जा रही है और उस चक्रा को पर्टिकुलर हील कर रही है। ओके, या, थैंक यू मैम। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल से कनेक्ट किया है। आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं? नहीं, पेशेंट हूँ मैं, ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, स्लिप डिस्क ट्रीटमेंट के लिए। ओके ओके। या, ओके, थैंक यू मैम। गेट वेल सून, या, बहुत थैंक जल्दी। आवर ब्लेसिंग्स आर विद यू। आप जल्दी से अपने आप को हील कीजिए, एंड जल्दी से बताइए कि मैंने रेकी से अपने स्लिप डिस्क को ठीक कर लिया है। यू। या, श्योर श्योर, थैंक यू मैम। ओके। Ma'am, I have a question. हाँ जी। मैम, जैसे कि रिलेशनशिप्स वगैरह में एंड जैसे आपने कहा कि हार्ट चक्र गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बट अगर सपोज लाइक सामने वाला एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन भी, बट अगर आप कुछ किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो बट सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है अपनी खुद की थिंकिंग की वजह से, तो हाउ डज वन रीगेन ट्रस्ट, या फिर डिस्टेंट हीलिंग भी भेजनी है? एक मेरा ये सवाल था। देखिए, सबसे पहले हम अपने पे काम करते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड। एक मिनट म्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम अपने चक्रास को हील करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम ये लॉ जानते हैं कि हम जैसी एनर्जी में होते हैं वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आपने बोला कि मैम मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, बट सामने वाला अगर नहीं एक्सेप्टेंस ला रहा है तो क्या करे। बट वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ला रहा है, ठीक है। हर चीज के पीछे कारण होता है। हो सकता है कि हमारा हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। हो सकता है कि मेरे मन में कहीं ना कहीं मैं जाने अनजाने उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ। बिकॉज क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को, उसने मेरे साथ ऐसा किया, पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे करते रहते हैं, मैं माफ नहीं करूंगी, अब उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। हम मन ही मन हमारे अंदर क्या चलता रहता है हमें पता नहीं, राइट। एंड अनइंटेंशनली हम उनको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको ब्रेक करना है, उस एनर्जी को ब्रेक करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। देन हम डिस्टेंस में उनको हीलिंग सेंड करते हैं, उनके आज्ञा चक्र से कनेक्शन बनाते हैं, उनके हार्ट चक्र से कनेक्शन बनाते हैं और उनको हीलिंग सेंड करते हैं, तो थिंग्स चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट सेकंड लेवल आपका सेल्फ हीलिंग का लेवल है, इसलिए हमें सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करनी है। अगर आपकी मिट्टी का घड़ा मजबूत नहीं हुआ तो आप दूसरों को कैसे। मैम आई हैड वन मोर क्वेश्चन। जैसे आज की हमारी जो क्लास रही है इसमें आपने हमको बताया कि ऊर्जा कम्स फ्रॉम हमारे ऊपर वाले चक्र से आती है एंड देन इट गोज फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड उसी में हमको ये जानना था दैट शुड वी लाइक कैन वी स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे लाइक सेल्फ हीलिंग लाइक मेडिटेटिव उसमें जा करके एंड देन इमेजिन द वाइट लाइट एंटरिंग आवर बॉडी एंड एंटरिंग ऑल द चक्रास वन बाय वन। देखिए, अगर आप पहले से इस चीज को जानते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा अट्यूनमेंट नहीं होता, तो देखिए अभी क्या है, आपका मेन स्विच ऑफ है, राइट। आपके घर में आपने सारे स्विचेस तो ऑन कर दिए, आपने बहुत कोशिश कर ली, स्विचेस भी ऑन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट अभी क्या है, हीलिंग एनर्जी हमको दिखती नहीं है। लाइट तो हमें दिखती है कि आई या नहीं आई, बट आप क्या कर रहे हैं, आप घर के हर स्विच को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो होगा ही नहीं। क्या पता कोई हो भी जाए, चक्रास की बात है, लाइट की बात नहीं है, लाइट तो एमसीबी के बिना हो ही नहीं सकती है। लेकिन जैसे होता है, सपोज कि कोई रेकी नहीं जानता, बट उसकी फिर भी वो बोलने में बहुत अच्छा होता है, उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका वो चक्रा हील्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एनर्जीज एक्टिवेट नहीं होती हैं, आपका शक्तिपात नहीं होता है, तो आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, हील नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग होती है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, ठीक है। सपोज किसी पाइप में ब्लॉकेजेस है, आप पानी दे रहे हैं, तो पानी का प्रेशर कैसा आएगा, वो बहुत लाइट आएगा, थोड़ा थोड़ा पानी रिसेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने प्रेशर को, आपने उसमें ड्रेनेज डाल दिया, आपने ड्राइनेज डाल दिया और प्रेशर से उस सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया, तो आपके एफर्ट्स कम लगेंगे और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। आप करना चाहें आज से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी तो है, ऑटोमेटिकली हील करती है वो हमें, बट उसकी इंटेंसिटी कम होती है अभी। बट जब हमारा शक्तिपात हो जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। हाँ वृंदा जी पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ, ओके थैंक यू। एक जनरल क्वेश्चन है। Yes, जै- ma'am. I just wanted to ask one last thing. I think I. Oh, sorry. बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अ, मैं वृंदा जी बोल रही हूँ। हाँ, पूछना था, रेकी हीलिंग से जब हॉस्पिटल में इतने सारे लोग बीमार पड़े हैं, तो क्या हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं, वो भी वो बिना मांगे, क्योंकि उनकी दर्द बहुत होती है, तो हो सकता है ये? क्या बोला आपने, बिना मांगे? उसके बाद में क्या बोला, उनकी उनकी हीलिंग हो सकती है, हीलिंग हो क्योंकि सकती है, हम बट आपने उनको नहीं जानते हैं। बस जब आप जाते हैं तो देखते हैं कितने लोग पेन में है, दर्द में है,
तो आप उनको नहीं जानते हैं लेकिन उनका भला कुछ करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है। देखिए, जब हम यूनिवर्सल बात करते हैं, देखिए पर्टिकुलर अगर हम किसी की बात करते हैं तो यू हैव टू आस्क देम। उनकी एनर्जी को हम्म। टच करने के लिए आपको उनसे पूछना पड़ेगा। यू कैन नॉट टच देयर ऑरा विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर हम्म। किसी की हीलिंग करते हैं। बट अगर हम यूनिवर्सल बात करते हैं कि मैम हॉस्पिटल में इतने सारे लोग होते हैं, हम उनकी हीलिंग करना चाहते हैं, तो यस यू कैन डू। बिकॉज हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं। तो जब आप डिस्टेंस हीलिंग सीख जाते हैं, हम मदर अर्थ की हीलिंग करते हैं, तो वो मदर अर्थ की हीलिंग नहीं होती है। अभी देखिए मैं बताती हूँ आपको। आपको पता होगा कि अभी बीच में गायों को लेकर के कुछ बीमारी आई थी, राइट? गा जो काउस थी उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तब हम लोगों ने उनकी हीलिंग करी थी, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। और काउस पेट्स वगैरह से तो वैसे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहीं पे रास्ते में भी देखते हैं आप उनको हील कर सकते हैं। बट अभी कोरोना का टाइम था जब, तो जब कोरोना का टाइम था, इतने पेशेंट्स थे, इतने लोग थे, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। तब यस हम उनकी हीलिंग कर रहे थे विदाउट टेलिंग देम, विदाउट टेकिंग देयर परमिशन, बिकॉज वी आर डूइंग इट यूनिवर्सली। तो आप कर सकते हो। बट अगर आप पर्सनली किसी की करते हैं, देन यू हैव टू आस्क। आप उनसे पूछेंगे कैन आई टच योर ऑरा। आप उनके ऑरा में टच करने से पहले आप उनसे परमिशन लेंगे, देन ओनली आप उनको कर सकते हैं। और उनसे कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिएगा। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मैंने कल भी एनर्जी एक्सचेंज की डेफिनेशन दी थी। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मॉनिटरी ही किसी से लो। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज आप उनको बोल सकते हो कि आप एक पेड़ लगा दीजिए, आप दो पेड़ लगा दीजिए, मतलब पौधे प्लांट कर दीजिए। आप उनको बोल सकते हो कि आप अपनी तरफ से किसी भी दो जने को भोजन करा दीजिए। लेकिन आप उनसे फोटो जरूर मांगिएगा, बिकॉज लोग लीनियंट होते हैं, उनको कई बार इन चीजों की वैल्यू नहीं होती है, और वो लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके। मैम बेस्ड ऑन आपने जो बताया, अगर जैसे आपने कहा परमिशन हमको लेनी होती है, तो सपोज अगर इंटरेस्ट रखता है और सपोज बात है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे करें? क्योंकि तो हम एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं ले सकते हैं, एंड परमिशन तो फिर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगला सामने से कह रहा है कि नहीं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब देखिए, अगर बात अपने फैमिली मेंबर्स की है तो उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज मैं अपने बेटी की हीलिंग करना चाहती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड की हीलिंग करना चाहती हूँ, मुझे उनके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज उनसे मेरी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, दिन रात रहती हैं, उनसे मेरा इमोशनल सब हमारे कनेक्शंस होते हैं। बट अगर किसी और की बात करते हैं अगर हम, और कोई और इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो लीव इट, मत कीजिए। बिकॉज किसी चीज की अगर वैल्यू नहीं है तो वो चीज काम नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को जब भी आप किसी की हीलिंग करें, अभी तो आप हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले उनको रेकी का मतलब समझाइए कि व्हाट इज रेकी, रेकी कैसे काम करती है। देन उनको एक होमवर्क दीजिए, सो दैट वरना 21 दिन बाद में क्या होता है, ये हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। 21 दिन बाद में बोलते हैं हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने हमें, आज मेरी आपसे बात हुई, आपने बोला मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, प्लीज मुझे भी हील कर देना। और ठीक है, मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं आपकी हीलिंग करूंगी 21 डेज तक। आप भी ध्यान रखना अपना और अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहना। उसने कुछ भी किया नहीं। 21 दिन बाद में वो आपसे मिला और आपने बोला कि कैसे हो, अब आपके आराम है? बोले अरे कुछ भी आराम नहीं, मैं तो वैसे के वैसे हूँ, कुछ फर्क नहीं था। बिकॉज उन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने अपनी तरफ से किया, और फर्क पड़ा भी होगा सामने वाले को, बट उसने उसको रियलाइज ही नहीं किया। क्योंकि एनर्जी अगर आप सेंड कर रहे हैं तो वो 100% जाके काम करेगी। बट मैंने क्या बोला, जब तक इंटेंसिटी नहीं होगी तब तक वो काम उतना नहीं करेगी जितना उसे करना चाहिए। ठीक है, तो अगर सामने वाला आपको मना कर देता है, उसको बिलीव नहीं है, तो प्लीज स्टॉप हीलिंग दैम। उनकी हीलिंग मत कीजिए। मैम उसकी क्या कोई गलत रेपरेशन आपकी होते एक्चुअली आपकी हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। किसी के परमिशन के बिना?
हीलिंग भेजी हो। आपकी वॉइस कनेक्शन ब्रेक का हो कुछ रही है। प्रॉब्लम चल रहा है अभी। हाँ, मुझे एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा है कि या आप किस फिर कुछ हीलिंग देने की बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। ओके, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या तो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, आई आंसर योर क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू। सो एनी अदर क्वेश्चंस? शैल वी वाइंड अप आवर क्लास? एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में क्लास को एंड अप करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। अपने हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रख लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते हुए उस परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे साथ इस क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, उनका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जय।